मन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस वर्ष 2026 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जा रहा है पर्व, जो कि ये 2 दिन की तिथि होती है, 14 जनवरी और 15 जनवरी को। तो इस शुभ अवसर पे आप लोगों को कुछ टोटके धन संपत्ति बढ़ने के लिए और दुख पीड़ा ग्रह प्रकोप नेगेटिव एनर्जी शारीरिक कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कुछ मैं उपाय बताने जा रहा हूं आप लोगों को, और खुद से करिए। बहुत ही लाभदायक है और आप लोग करके इससे निजात पा सकते हैं। जैसा कि बहुत छोटा छोटा उपाय एवं टोटका हम बताने वाले हैं, इस टोटका और उपाय को आप लोग प्रयोग करें और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन करें। यदि आप धन दौलत की समस्याएं चल रही हैं तो आप 14 एवं 15 जनवरी को आप लोग गंगा स्नान करने जाना है। 1 रुपए की सिक्का या 5 रुपए की सिक्का या 10 रुपए की सिक्का, इससे कम या इससे ज्यादा का नहीं चलेगा। अपने शरीर से 7 बार खुद से उतारना है, सर से लेके पांव तक। जैसे कि 1 रुपए की सिक्का या 5 का या 10 का लेना है, सर से लेके पैर तक ऐसे इस प्रकार से खुद से उतारना है। उतार करके आपको गंगा जी में प्रवाहित कर देना है। इससे धन संपत्ति जो समस्याएं आ रही हैं, वो हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे कि कमाई बहुत करना, बचत ना हो रहा हो, यह कमाओगे थोड़ा, बचेगा ज्यादा। दवाइयों में ज्यादा खर्च हो रहा हो, दवाइयां होना बंद हो जाएगी, दवा में खर्च होना बंद हो जाएगा। और ग्रह कलेश यदि चल रहा है, घर में पूरे घर में कलेश चल रहा है, पत्नी से झगड़ा, पति से झगड़ा, भाई से झगड़ा, भौजाई से झगड़ा, सास ससुर से झगड़ा, माता पिता से झगड़ा है, यदि घर में किसी भी प्रकार से किसी भी सदस्य से क्लेश चल रहा है, तो क्या करना है? अपने घर के चारों कोने की धूल लेना है। यदि कच्ची फर्श है तो मिट्टी उठा लेना है, यदि पक्का फर्श है तो चारों कोनों में से थोड़ी थोड़ी धूल इकट्ठा कर लेना है। यदि ना कर पाए तो अंदर कमरे के अंदर से पूरे झाड़ू मार लेना है, चारों कोने से वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए। थोड़ी सी मिट्टी उठा ले, घर के ही जितना घर हो उतने घर में से थोड़ी सी मिट्टी उठा ले। उसके बाद अपने ही घर के थोड़ा सा अच्छत एवं चावल जिसको कहते हैं, थोड़ी से उसको मात्रा में ले लीजिए। और अपने घर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नमक। 1 चम्मच बराबर नमक ले लेना है और 2 गांठ हल्दी की ले लेना है। इन सब को लेकर के और एक नारियल आपको जल भरा ले लेना है, यानी कि पानी उसमें भरा रहे, सूखा नारियल होना चाहिए, पानी पीने वाला नहीं। जो नारियल देवताओं को चढ़ाया जाता है जटा वाला, वो नारियल लेना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के और नारियल को लेकर के एक पॉलीथीन में भर के, और यदि आपके घर के आसपास घूमने लायक जगह है
तो उसको पूरा पोटली बना करके एक चुनरी ले लेना है, चुनरी में नारियल बांध करके वो जो सामग्री उसमें सभी इकट्ठा करके घर के चारों तरफ, घर की बाहर की दिशा में चारों तरफ परिक्रमा कर लेना है 7 बार। 7 बार परिक्रमा कर लें। और करना कब है, आप रात्रि में कर सकते हैं, यानी कि भोर में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या दिन निकलने के बाद। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई हमें टोक न दे, कोई पूछ ले कि ये क्या कर रहे हो, तो आप रात्रि में ही कर ले। 3 बजे कर ले, 4 बजे कर ले, करके उसको दरवाजे के बाहर ही दिशा में रखें, घर के अंदर फिर प्रवेश ना करें। चारों तरफ घूम ले 7 बार। 7 बार घूमने के बाद दरवाजे के बाहर ही रखें। बाहर रखने के बाद उसको ले जाकर गंगा जी में, आसपास हर लोगों के पास नदियां होंगी, तो ले जाकर के पहले, सबसे पहले सर्वप्रथम वहां पे आपको स्नान करना है। 7 डुबकी लगाना है। 7 डुबकी लगाने के बाद उस नारियल को आप अपने जहां पे कपड़ा उतारेंगे नहाने के लिए, या किसी सज्जन को अपने साथ में जिसको लिए ले जा रहेंगे, जैसे साथ में भाई भाई हैं या पिता बेटा है या कोई साथ में है, उनको वो चीज दिए रहेंगे। आप 7 बार डुबकी लगा करके फिर से आएंगे, उस चीज को ले जा करके आप, ध्यान समझिएगा, ले जा करके जैसे डुबकी आप लगाते हैं वहां अंदर में आप डूबे ही रहेंगे। बालू वहां से हटा करके वहां पर उस नारियल को, जो सामग्री उसमें है, पोटली पोटली सहित उसमें बालू के रेत में दबा देना है, ताकि वह उखड़ने न पाए, निकलने न पाए। इतना करके बस सीधे आप बाहर निकलें, नारियल निकलने न पाए। फिर आप थोड़ा सा हट करके एक डुबकी लगाएं। लगा करके 7 बार वहां से पानी लेकर उनके नाम से ही डाल दें कि हमारे, आपको नाम लेना है, हे हमारे घर पे पूर्वजों और घर के सभी देवी देवताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे घर के सभी समस्याएं खत्म किया जाए। आज से हमारी घर की सारी समस्याएं मैं गंगा जी में प्रवाहित करता हूं। सारी समस्याएं यहीं पर रह जाएं, हमारे घर वापस लौट कर न जाए। ऐसे मनोकामना करके आप लोगों को बस एक डुबकी फिर से लगा के निकल कर कपड़े पहनकर घर को चला आइएगा। सारी समस्या, सारा दुख, मुसीबत, घर का कलेश सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यदि इसके बाद भी थोड़ा बहुत किसी को रोग है, कोई सा भी रोग हो, क्योंकि एक ऐसा पर्व है कि इस दिन मकर संक्रांति है, इस दिन छोटे छोटे टिप्स टोटके हम बताएंगे। इसको आप, इनमें से कोई भी रोग, कोई भी दुख मुसीबत हो तो जरूर करें, बिल्कुल 101% सफलता आपको मिलेगी। यदि कोई भी व्यक्ति खाट पे पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत काफी समय से परेशान है, बीमार है, वह ठीक नहीं हो पा रहा है, दवा दुआ दोनों कराने के बाद भी ग्रह संकट कलेश उसका नहीं छोड़ रहा है पीछा, तो करना क्या है, आप लोगों को मात्र फिर 1 रुपए का सिक्का लेना है, एक नींबू लेना है, एक जायफल लेना है, 2 लौंग का जोड़ा लेना है, थोड़ी सी घर के अक्षत एवं चावल लेना है। ऐसे घर के कोई भी सदस्य हो, जैसे पिता बीमार हैं तो बेटा भी इस उपाय को कर सकता है, भाई भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, और घर के कोई भी सदस्य है वो भी उपाय कर सकता है। तो इन सभी सामग्री को अपने हथेली में कोई भी व्यक्ति घर के लेना है, कोई भी सदस्य, और ले जा करके जो रोगी व्यक्ति काफी समय से बीमार एवं परेशान है, घर समस्या कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, ले जा करके उसके सर से लेके पांव तक 7 बार उतारा करना है। उतारा करने के बाद एक पॉलीथीन में उसको बंद करना है, बंद करके पोटली बनाना है, बना के ले जा करके सीधे गंगा जी में थोड़े से ही पानी में हिल करके वहां पे बालू रेत हटाना है, हटा के वहां पे वो पॉलीथीन सहित वहां पे गाड़ करके उस बालू के ऊपर, उस पॉलीथीन के ऊपर बालू डाल दे। बालू डालने के बाद वहां पे 7 हाथों से हाथ पानी से देना, जैसे जल चढ़ाते हैं, चढ़ाकर घर के वापस आप
आएँगे या रास्ते में ही रहेंगे, जो व्यक्ति कभी खाट छोड़ा नहीं, बीमारी छोड़ी नहीं, आप घर पहुँचने से पहले-पहले वह व्यक्ति उठ के टहलने लगेगा, घूमने लगेगा, बोलेगा कि मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हो गया कैसे? अचंभव हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। इस प्रकार से इस चीज़ का उपाय करें।